हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 5, है ना। लेक्चर नंबर 4 में यानी कि लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था अबाउट SMA रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। एंड उसके बाद हमने देखा था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। फिर हमने कुछ सिंपल वाली रिएक्शंस करी थी और वहीं पे हमारा क्या किया था, उस लेक्चर को खत्म किया था। आज हम देखेंगे उसके आगे, है ना। लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले आई होप आप सभी मस्त, स्वस्थ और जबरदस्त होंगे, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, राइट। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन पेपर एंड चेहरे पे रखिए बड़ी सी स्माइल, राइट। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पहले आ चुके हैं, हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। पहले हम देखने वाले जेईई मेंस आपका 2014 का क्वेश्चन। जेईई मेंस 2014 में आया था आपका, जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा क्या था? क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन में था आपके CH3COOH एसिटिक एसिड था, ठीक है। एसिटिक एसिड था आपके पास और कहा था कि इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं LAH से, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवा रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हमारा है LAH से, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवा रहे हैं। अब क्या होने वाला है आपको अच्छे से मालूम है, आपका रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। तो बोला यहाँ पे आपका कंपाउंड बनता है ए का हम फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? ए का हम फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ, बनेगा आपका B। और B का हम फिर से रिएक्शन करवा रहे हैं बेवड़ा KOH के साथ, यानी कि अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे बनेगा C। आपसे C के बारे में पूछा था। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास एक कौन सा ग्रुप है? आपके पास एक क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसको आप रिड्यूस करोगे किस में आएगा? घोल में आएगा, बनेगा यहाँ पे आपका CH3 CH2 OH बन जाएगा। उसका रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ? PCl5 के साथ करवाओगे। तो यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? OH की जगह पे आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लोरीन। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता था। आप चाहे PCl5 से करवाओ, चाहे SOCl2 से करवाओ, चाहे PCl3 से करवाओ, ये सारे क्या काम करते हैं? आपका OH की जगह पे Cl लगाते हैं, राइट। अगर इसका अल्कोहलिक KOH से करवाओगे, बेवड़ा OH का काम क्या होता है? बर्बाद कराना, एलिमिनेशन करवाना। तो यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा और बनेगा आपका CH2 यानी कि इथीन, और अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलो तो इथाइलिन बनेगा आपका, राइट। तो ये बन जाएगा आपका। उसके बाद हम देख रहे हैं AIPMT 2003 का क्वेश्चन है हमारा। AIPMT 2003 का 2003 का क्वेश्चन है। इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है कि आपका जो एसिटिक एसिड है उसका पहले करा आपने PCl5 से। किससे करा आपने? PCl5 से। अगर एसिटिक एसिड को और अच्छे से लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो आप। PCl5 का काम क्या होता है? PCl5 का काम होता है OH की जगह पे क्या ले आना? Cl ले आना। PCl5 PCl3 या SOCl2 तीनों का काम है ये। यहां पे आएगा आपका CH3COCl, है ना। फिर क्या था? फिर इसका रिएक्शन आपको करवाना है पहले बेंजीन से। पहले किससे करवाना है आपको? बेंजीन से। दूसरे पे आपको करवाना है नाइट्रस AlCl3, मतलब नाइट्रस AlCl3 के प्रेजेंस में बेंजीन से करवाना है, एक साथ ही करवाना है इसको, ठीक है। बेंजीन से करवाना है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस AlCl3। आपको बताया क्या होने वाला? फ्रीडल क्राफ्ट कैसा रिएक्शन होने वाला है? ये वाला ग्रुप जो है वो बेंजीन पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, राइट। और क्या बनेगा? देखो एसिटोफिनोन बनेगा। क्या बनेगा आपका? एसिटोफिनोन बन जाएगा। यहां पे बन जाएगा आपका एसिटोफिनोन बन जाएगा, राइट। यहां पे आएगा आपका एसिटोफिनोन। ये आपका एसिटोफिनोन है। अब एसिटोफिनोन का रिएक्शन बोला है, आगे बोला था, फिर से बोला था। इसका रिएक्शन आपका करवाना है, पहले करवाना है आपका C2H5MgBr से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और बाद में आपको करवाना है H3O+। आपको अच्छे से मालूम होने क्या वाला है यहाँ पे? ये आपका स्लाइडली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज, ये जाके यहाँ अटैक करेगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। फाइनली बनेगा क्या? देखिए इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा आपका C। यहाँ पे आपका हाइड्रोलिसिस होकर OH आ जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका CH3, यहाँ पे आएगा आपका C2H5। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था SNA एसिडिक कैरेक्टर, उसके बाद से हमने पढ़ा था। तो SNA कराना बहुत आसान है। जब भी आपको क्या करना है ना, आपने क्या देखा था? RC डबल बॉन्ड O Z, है ना। आपका किसी भी और Z आपका यहाँ पे क्या अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, ये क्या आपका लिविंग ग्रुप है, या आप इसको इसकी जगह पे Lg लिख लो, ठीक है। तो आपका हो क्या रहा था? पहले स्टेप में आपका ये इसके ऊपर अटैक कर रहा था, ये इधर आ रहा था, ठीक है। फिर आपका क्या होता था? यहाँ पे RC, यहाँ पे आपका O-
और यहाँ पे Z और यहाँ पे आपका आ रहा था न्यूक्लियोफाइल, राइट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा था, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा था। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ रहा था और ये आपका क्या कर रहा था, लीक कर रहा था और फाइनली बना क्या रहा था, फाइनली आपका बना रहा था R3 डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, राइट। क्या आ जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि और कौन कौन से रिएक्शन हम ऐसे नहीं में ले आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप R3 डबल बॉन्ड हो Cl, एसिड क्लोराइड का, वो सवाल तो ऐसे रिएक्शन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है। इसका रिएक्शन अमोनिया से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं आप, अमोनिया से करवा रहे हैं। अब ये भी आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इधर आएगा, राइट। तो कैसा बनेगा, देखिए ये बनेगा आपका RC, यहाँ पे आपका O माइनस, यहाँ पे आपका Cl और यहाँ पे आ जाएगा आपका NH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, NH3 आ जाएगा। लेकिन खास बात ये है कि अब चूंकि नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिए तो नाइट्रोजन के ऊपर भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल आसान है ये देखना और बिल्कुल आसान है ये बताना, राइट। अगले स्टेप में क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा और ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में लीक कर जाएगा। कैसा दिखेगा ये, RC डबल बॉन्ड हो Cl, ठीक है, सॉरी RC डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे जाएगा आपका नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन है। अब ये देखिए यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन, ये अलग से अपना स्टेप है। ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, अनस्टेबल है। नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज क्या है, वो अनस्टेबल है। हाइड्रोजन इसको दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और H माइनस भी निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका, H प्लस निकल जाएगा, राइट। और किस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे NH2 रहेगा। क्या आएगा यहाँ पे, NH2 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका H प्लस निकला और यहाँ से आपका Cl माइनस निकला तो बाई प्रोडक्ट आपका HCl भी हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे मालूम है कि रिएक्शन खूब सारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिएक्शन खूब सारी है और खूब सारा मतलब अपने को ध्यान रखना है, रिएजेंट अटैक कहां पे क्या हो रहा है। लेकिन बस एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है, कठिन कुछ नहीं है इसमें, है ना। बस हमको रिवीजन की जरूरत है, अच्छी खासी वाली होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर देखो, इसी को थोड़ा सिंपलेस्ट वे में ले जाए, ठीक है। मान लो हमारे पास है RCOCl, इस तरह का कुछ है। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं सपोज R-NH2 से, एमाइन से करवा रहे हैं। अगला हम चैप्टर में एमाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा काम हमारे लिए आसान हो जाएगा अगले चैप्टर में अगर हम इसको यहीं पे सही से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एमाइन का रिएक्शन है ना, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा और दिखेगा कैसा आपका, देखिए दिखेगा आपका इस तरह RCO माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका Cl और यहाँ पे आ जाएगा आपका NH और यहाँ पे आएगा R और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होता है, राइट। ये आपका दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में लीक कर जाएगा। तो फाइनली बनेगा क्या, देखिए RC डबल बॉन्ड हो Cl यहाँ से लीक कर चुका, केवल ये बचा है, ठीक है। तो क्या होगा आपका NH और यहाँ पे आएगा R', यहाँ पे R' है, यहाँ पे आएगा R' और यहाँ से H प्लस निकला और यहाँ से Cl माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका HCl। तो बहुत आसान है मेरे हिसाब से, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक कंडीशन इमेजिन करो, है ना। एक हम सिंपल का केस लेते हैं, एस्टर का केस लेते हैं, है ना। एस्टर में भी सेम केस होता है आपका। यहाँ पे हमने ले लिया OCH3 ले लिया, ठीक है। एक सिंपल सा एस्टर लिया। मान लो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल हमने ऐसा ही बना लिया, इस तरह का हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। ये भी तो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है या नहीं कर सकता, पहले बताओ। इसको ज्यादा डिफिकल्टी के थ्रू देखो ही मत। यहाँ पर क्या है, एस्टर है जिसमें एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है ना। डेफिनेट सी बात है न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल भी तो इसके ऊपर अटैक कर सकता है नहीं कर सकता, और ये इधर आ जाएगा। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अरे आप देखो एसिड का डेरिवेटिव है CH3CO और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लगा है और एक आपके पास क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। क्या है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है, सिंपली न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है ना। इसको लाइफ में चाहिए क्या, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज को देखते इसने क्या किया, आक्रमण किया और ऐसा मिला इसको, राइट। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, एकदम सही है ना। और ये कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो किस तरह का दिखेगा ये, बिल्कुल कुछ नहीं। आप इसको बड़ा सा ग्रुप देख के डरो नहीं, बड़ा सा ग्रुप देख के डरने से ही हमें क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है सिंपल, तो यहाँ पे आएगा आपका कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा आपका OCH3 और यहाँ पे ग्रुप अटैच रहेगा CH2CO OCH3 यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आपको अच्छे से मालूम है ये आपका बड़ा सा दिख रहा है लेकिन है तो न्यूक्लियोफाइल।
अगले स्टेप में ये वापस आना है और लिविंग ग्रुप को लीव कर जाना है ना। तो होगा क्या, देखो यह आ जाएगा आपका CH3, यहां पे आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ जाएगा आपका CH2, यहां पे आ जाएगा CO, और यहां पे आ जाएगा OCH3, है ना। तो हुआ कुछ नहीं, हुआ ऐसा कि जो आपने स्टार्टिंग वाला एस्टर लिया था, ध्यान दो यहाँ पे एस्टर ही तो था, स्टार्टिंग में जो आपने एस्टर लिया था, है ना, उस एस्टर में से वो एस्टर अभी भी देखिए यहाँ पे बचा हुआ है ना, उस एस्टर में से एक हाइड्रोजन लगा के कौन सा ग्रुप आ गया आपका, CO आ गया है। क्या आ गया आपका, CO ग्रुप आ गया, इस तरह का ग्रुप आ गया है। इस एस्टर में से एक हाइड्रोजन हटा के ये वाला ग्रुप लग गया, ठीक है। ये क्या है आपका SN-AE मैकेनिज्म भी तो है, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है आपका, SN-AE मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, SN-AE मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। और न्यूक्लियोफाइल कौन सा आपका, न्यूक्लियोफाइल ये है ना। और आपको जान के अजीब लगेगा कि ये एक नेम रिएक्शन भी है, इसका नाम है क्लेजन रिएक्शन। क्या नाम है आपका, इसको बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं इसको, क्लेजन कंडेंसेशन, या इसका नाम और एक होता है, इसका नाम और एक होता है क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। क्या होता है आपका, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। ये आपका यार स्पेलिंग में बड़ा टेंशन रहता है, यही है ना, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। व्हाट्सएप की दुनिया में जब ऑटो करेक्ट आ गया है ना, ऑटो करेक्ट समझते हो ना, जिसमें अपने आप से हो जाता है, उसमें स्पेलिंग तो और याद नहीं होता, राइट। लेकिन ठीक है, अपना काम चल जाता है। क्लेजन कंडेंसेशन या क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, राइट। तो उसमें होगा कुछ नहीं। अब यार देखो इस पूरे रिएक्शन में आपने क्या किया, अब देखो अब नेम रिएक्शन वगैरह से आप घबराने लगे होंगे, कुछ नहीं है, इसको भूल जाओ। अभी तक तो कितना आसान था आपके लिए, आपके पास एक एस्टर था जो आपका डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव। आपको पता है यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा, है ना। एक अभी इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल बता दूं मैं, मेरा हाथ भी उतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा मान लो एक न्यूक्लियोफाइल ले आऊं, ऑल्दो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अटैक करेगा, बात वही होगी। तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल आया, इसने इसके ऊपर अटैक किया, बिल्कुल सेम प्रोसेस ये बन गया, है ना, ठीक है। अब हुआ क्या, है ना, अगर आप इसका नाम देखो, इसका नाम क्या होगा, है ना। तो ये ग्रुप कौन सा है आपका, एसिटिक ग्रुप होता है आपका, एसिटो ग्रुप होता है ना, ठीक है। तो इसका नाम होगा आपका एसिटो एसिटिक एस्टर। आपको याद करना जरूरी नहीं है, एसिटो एसिटिक एस्टर होगा। या आप यूं कह सकते हो कि यहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिला है ना, वो क्या है आपका CH3COCH2, यहां पे है COOCH3। ये आपका बीटा पोजीशन पे क्या है, बीटा पोजीशन पे आपका कीटो है, बीटा कीटो एस्टर हो गया आपका, बीटा कीटो एस्टर है आपका। ये क्या है आपका, बीटा कीटो एस्टर। बीटा आपका देखिए ये आपका एस्टर है, इसका अल्फा पोजीशन, ये आपका बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे कीटो है, तो आपको इस रिएक्शन के बाद मिला क्या, बीटा कीटो एस्टर मिला। क्या मिला आपको, बीटा कीटो एस्टर मिला, राइट, ठीक है। एसिटो एसिटिक एस्टर, या इसका नाम इस पर्टिकुलर इस कंपाउंड का नाम है एसिटो एसिटिक एस्टर। लेकिन मिल क्या रहा है आपको, ओवरऑल मिल रहा है बीटा कीटो एस्टर मिल रहा है, यहाँ पे एक एस्टर मिल रहा है जो बीटा कीटो, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे कैसे, आपको नहीं लग रहा है रिएक्शन बहुत ज्यादा एल्डोल से मिलता जुलता है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। लेकिन सोच के देखो, अगर आप इसी मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो यही तो है, ये इसी मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो यही है। इसका मतलब क्या है, अगर दो मॉलिक्यूल जैसे आप एल्डोल में लेते थे, दो मॉलिक्यूल आप इस तरह के ले लेते हो, दो मॉलिक्यूल आप इस तरह के ले लेते हो, ठीक है। तो किसी बेस की प्रेजेंस में वो आपका NaOH हो सकता है या CH3O माइनस Na+ हो सकता है, जो भी हो आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा बीटा कीटो एस्टर बनेगा। क्या बनेगा आपका, बीटा कीटो एस्टर बनेगा, CH2OCl, यहां पे आएगा आपका CH2OCH3। इसी को बोलते हो आप क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हो। क्या बोलते हो आपका, क्लेजन कंडेंसेशन। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं कि रिएक्शन हुई कैसे होगी, ठीक है। तो बिल्कुल मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, इस रिएक्शन की पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि भाई इसके इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, आपके पास एक बेस है। क्या है आपके पास, एक बेस है। तो ये क्या करेगा आपका CH2H C डबल बॉन्ड हो, और यहां पे आपका OCH3, है ना। आपके पास क्या है, बेस है। बेस कौन सा है आपके पास, CH3CO- है, ठीक है। अब इस बेस का काम क्या है ना, इस बेस का काम क्या है, बेस का काम होता है, ठीक है, बेस का काम होता है यहां से H+ निकालना। एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो यहां से निकल जाएगा। अगर यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल ले
तो यही तो बनेगा, राइट। तो आपके स्क्रीन के अंदर आई रहा है ना। तो यहां से बेस ने आपका निकाला H प्लस, और क्या बना आपके पास CH2 माइनस COOCH3 बना। तो हुआ कुछ नहीं, तो दो मॉलिक्यूल आपने ऐसा लिया, ठीक है। और आपको पता है कीटोन के जस्ट बाद वाला कार्बन, इस कीटोन के जस्ट बाद वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, है। और अल्फा कार्बन होता था एसिडिक, है ना। इनोलेट बनता था एल्डोहॉल में, इनोलेट बनता था, याद आ रहा है आपको। बिल्कुल यहां पे देखिए कार्बन के जस्ट बगल में जो CH3 है ना, CO के जस्ट बगल में क्या है आपका, यहां पे CH3 है, ठीक है। ये वाला क्या है आपका हाइड्रोजन एसिडिक है, क्या है आपका हाइड्रोजन एसिडिक है। यहां से आपने निकाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन निकाला और ये बना, और ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। मैकेनिज्म में पहला स्टेप ये और बाद वाला स्टेप ये, बाद वाला तो आपको मालूम है, ठीक है। तो मैकेनिज्म कैसे लिखोगे आप, मैकेनिज्म आपका पहला स्टेप आ जाएगा ये कि ये बेस H प्लस यहां से निकाला और ये बना रहा है, बेस ने H प्लस निकाला और ये बनाया, ये आपकी स्क्रीन के अंदर है क्या, डेफिनेटली है ना। ये बेस आपका H प्लस निकाल रहा है और ये बना रहा है, और ये सिंपली फिर से उसी मॉलिक्यूल पर अटैक करके फाइनल आपको पता है बीटा कीटो एस्टर बना रहा है। इसे हम कहते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रेयर है ना। नीट के प्रीवियस ईयर में आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसका लेके घबराना नहीं है। 1994 मतलब अब तो पढ़ा दिया गया, होना तो क्वेश्चन आपसे चाहिए, लेकिन वो 1994 के आसपास के क्वेश्चन हुआ करते थे। तो 1994 वगैरह में अलग था, अभी अलग है। अभी इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, अभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, राइट। लेकिन पढ़ तो आपने लिया है तो आपसे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका अबाउट क्लेजन कंडेंसेशन, आपको मिला इसमें बीटा कीटो एस्टर मिल रहा है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ऐसी रिएक्शन पढ़ रहे थे कि मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का हो, इसका रिएक्शन आपने NH3 से करवाया। हमने लास्ट क्लास में इसको कंप्लीट किया है। ये आपका क्या है, एसिड है, ये आपका क्या है, एसिड है, और ये आपका क्या है, बेस है, राइट। ये आपका एसिड और ये आपका क्या है, बेस, है ना। एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा आपका, इस तरह का बॉन्ड बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां पर आ जाएगा आपका NH4 प्लस आ जाएगा, राइट। ये बिल्कुल आसान थी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। और इसको हमने फर्दर थोड़ा सा हीट किया था, तो हमारा क्या बना था, ये बना था, राइट। तो ये सारी रिएक्शन यार एनसीईआरटी की रिएक्शंस और डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है और ध्यान में भी रखना जरूरी है, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ इस तरह का रिएक्शन हो, इस तरह का बॉन्ड हो, G डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, है ना, मतलब जस्ट 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है ना। अब देखो आपका इसको, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम बोलते हैं पैथेलिक एसिड। क्या बोलते हैं, पैथेलिक एसिड, नहीं क्या बोलते देखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पैथेलिक एसिड, PTHALICD, है ना। क्या बोलते हैं इसको, थैलिक एसिड। एक्चुअल नेम इसका थैलिक एसिड है, बट आप पैथेलिक एसिड बुलाओ, मजा आता है, क्या आता है, मजा, है ना। इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड, है ना, टू बी प्रिसाइज इसका नाम है थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड का रिएक्शन, है ना, पैथेलिक एसिड तो आप मजा लेने के लिए बोल सकते हो, है ना, NH3। जब भी इसका बेस के साथ रिएक्शन कराओगे पैथेलिक एसिड का, तो क्या बनेगा, देखो NH3 के साथ रिएक्शन कराओगे, एक्सेस में NH3, है ना, एसिड बेस रिएक्शन दोनों पोजीशन पे होगी, और क्या बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है हमारे लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आएगा NH4 प्लस, यहाँ भी आ जाएगा आपका NH4 प्लस, राइट। दोनों तरफ NH4 प्लस आ गया। और आपने इसको फर्दर हीट कराया, है ना, फर्दर हीट कराया, तो आपको यहाँ पे सिंपल बिल्कुल पहले की तरह आपको यहाँ पे CONH2 और यहाँ पे आपको CONH2 मिल जाएगा, और इसका नाम है पैथैलामाइड। क्या नाम है आपका, थैलामाइड, पैथैलामाइड नहीं, थैलामाइड, इसको हम बोलते हैं पैथैलामाइड। पैथैलामाइड याद रखेंगे, पैथैलामाइड जब बार बार बोल रहा हूं तो याद रखना है इसको, पैथैलामाइड, है ना। अब अगर इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराते हैं, है ना, ये एक बार बोर्ड में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर CBSE में भी आ चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी की रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा रहे हैं और इसकी और हीटिंग करा रहे हैं, जबरदस्त वाली हीटिंग करा रहे हैं, तो बनता है क्या, यहां से फिर NH3 निकल जाता है। क्या निकल जाता है आपका, NH3 निकल जाता है, यहां से आपका NH3 निकल जाता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग से, और क्या बनता है, ध्यान देंगे इसको,
यहाँ पे बनेगा आपका CO, यहाँ पे बनेगा आपका NH, यहाँ पे बनेगा आपका CO और यहाँ पे SN। और इसका नाम होता है पैथैलीमाइड, है ना। थैला रियल नेम है आपका इसका। देखिए ये आपका थैलिक एसिड है, ये आपका थैलामाइड है और आपका ये थैलीमाइड है। क्या है? थैलीमाइड है, थैलीमाइड है, ठीक है। इमाइड है ये अमाइड है, ठीक है। ये थैलीमाइड है। तो याद रखेंगे पहले थैली फिर थैला, नहीं पहले थैला फिर थैली, राइट। तो लोग पूछते हैं ना, कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि पहले मुर्गी आया इस तरह का। तो याद रखें पहले थैला आया फिर थैली आई, है ना, ठीक है। अरे याद रखने का कोई तरीका है। थैलिक एसिड को NH3 से हीट करा, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, ऐसा हुआ। इसको हीट करा तो यहां तक बनाना बहुत आसान है। इसको हम बोलते हैं थैलामाइड। थैलामाइड नाम याद रखेंगे, थैलामाइड है ये। और ये आपका थैलीमाइड, क्या है आपका? थैलीमाइड। यहां स्पेलिंग गलत मत कर देना, है ना। क्लेजन में स्पेलिंग गलती चलेगी, यहां गलती नहीं चलेगी। आपका थैलामाइड और आपका थैलीमाइड है। इट इज एज सिंपल एज दैट। याद रखना एनसीईआरटी की रिएक्शन है, सीबीएसई में पूछा गया है, तो नीट में भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो आपने इसको नोट कर लिया। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। हमने ऑलरेडी इस बारे में बहुत सारी बात कर ली है, लेकिन रिंग सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, रिंग सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आप इसको बोलते हो, है ना। तो अगर आप बात करें इसकी, है ना, रिंग सब्स्टिट्यूशन की बात करें, या आप एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक ESR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या ESR की आप बात करो तो वो तो काफी कॉमन है, हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली है। क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड को अगर आप देखो, अगर आप बेंजोइक एसिड को देखो तो बेंजोइक एसिड का आपका कौन सा ग्रुप है ना। ऑलरेडी बात हुई है हमारी इस बारे में। बेंजोइक एसिड आपका ग्रुप है -M। बेंजोइक एसिड कैसा ग्रुप है आपका? -M ग्रुप है। किस तरह का ग्रुप है? -M ग्रुप है। और -M ग्रुप क्या करते हैं आपका? -M ग्रुप रिंग की एक्टिविटी को क्या करते हैं? घटाते हैं। यानी कि आपका कैसा ग्रुप है आपका? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है आपका? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है आपका? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। -M ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग यानी रिंग की जो है रिएक्टिविटी को घटा रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। यानी कि रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। और इसी रीजन की वजह से ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। कौन सा रिएक्शन नहीं देते? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर आप बात करो तो ये वाले नहीं देते, लेकिन बाकी देते हैं, हेलोजिनेशन वगैरह देते हैं। लेकिन -M ग्रुप है तो कौन सा डायरेक्टिंग होगा आपका? मेटा डायरेक्टिंग होगा। कैसा आपका होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा आपका? मेटा डायरेक्टिंग होगा, राइट। तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, काफी सिंपल सी और ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अगर आप इस पे, तो याद रखें आप इसको, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक है, हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, Br2 FeBr3 करवा रहे हो, सपोज हेलोजिनेशन करवा रहे हो, तो ये कहां आके लगेगा आपका? ये आके लग जाएगा आपका मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। कहां लग जाएगा? मेटा पोजीशन पे लगेगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन, बेंजोइक एसिड से रिएक्शन जो है HNO3 H2SO4 करा रहे हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 से करवा रहे हो आप, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मेटा पोजीशन पे क्या मिल जाएगा? C=OH मिल जाएगा। मेटा पोजीशन पे क्या मिल जाएगा? सॉरी, NO2 मिल जाएगा। मेटा पोजीशन पे क्या मिल जाएगा? NO2 मिल जाएगा। सिमिलरली सल्फोनेशन में भी आपको यहाँ पे NO2 मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, काफी आसान है, ठीक है। ये हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट हो गया, क्लेजन हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, खूब क्वेश्चन आते हैं इस पे। मतलब अभी ये मॉडर्न ट्रेंड में है इस तरह का क्वेश्चन, पहले इस पे थोड़े कम क्वेश्चन आते थे। अब कोई भी अच्छा एग्जामिनर होता है इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। इवन ये आपके, है ना, बड़े एग्जाम और भी अच्छे एग्जाम्स के लिए भी पॉपुलर, है ना, टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि हीट करने पे क्या क्या होता है ना, कब CO2 निकलेगी, कब वाटर निकलेगा। तो बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा, ठीक है। तो इसको मैंने अलग अलग पार्ट में बांटा है। पहला आपका बीटा कीटो एसिड, पहला आपका बीटा कीटो एसिड, इसका मतलब क्या होगा? इसको देखते हैं कि कुछ इस तरह का है। देखिए आप RC+O CH2 और है आपका C+OH, है ना। बीटा कीटो एसिड को हीट करने पे क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, है ना। ये आपका क्या है? एसिड है ना, एसिड है।
इसका नेक्स्ट पोजीशन होगा अल्फा, इसका नेक्स्ट पोजीशन होगा बीटा। याद रखेंगे बीटा पोजीशन पे कीटो होना चाहिए, बीटा पोजीशन पे कीटो होना चाहिए। इसका रीजन है, देखेंगे क्यों। तो आपका क्या है, बीटा कीटो एसिड है। क्या है आपका, बीटा कीटो एसिड है। जो आपका बीटा कीटो एसिड है, ठीक है, अगर आप बीटा कीटो एसिड को हीट करते हो, बीटा कीटो एसिड को अगर आप हीट करते हो तो आपको डायरेक्टली ये समझ लो, है ना, याद रखने का तरीका मैं अलग से बता रहा हूं, है ना, और कैसे समझेंगे वो समझना भी जरूरी है, ठीक है। याद रखने सिंपली समझ लो कि यहां से CO2 निकल जाता है, बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो कैसा दिखेगा, देखो इसकी शक्ल किस तरह की होगी, ये हो जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड हो, यहां पे आएगा आपका CH2, और यहां से देखिए CO2 निकला ना, केवल हाइड्रोजन तो बचा रह गया, CO2 गैस निकल जाएगी। यहां से रखेंगे CO2 गैस लिबरेट हो जाती है, यानी कि क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। CO2 को निकलने को हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन और कहां होती थी, डीकार्बोक्सिलेशन होती थी सोडा लाइम के केस में भी होती थी। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में भी आपका CO2 गैस निकलती थी, यहां से आपका CO2 गैस लिबरेट हो जाएगा और CH2 और एक हाइड्रोजन और होगा, तो यहां पे आएगा CH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका CH3, ये आपका कीटोन बन गया, है ना। तो आप इतना रखिए, जब भी आपको बीटा पोजीशन पे ऐसा मिले, ठीक है, तो आपको यही करना है, यही काम करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका इस तरह है, इसको देखें सिंपली, है ना, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका अल्फा पोजीशन है, आपका बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे कीटो है, सिंपल केवल जनरल हीट करने से, है ना, केवल हीट करने से यहां से CO2 गैस निकल जाती है और सिंपली आपको क्या मिलेगा, यहां पे ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, इस तरह कंपाउंड मिल जाएगा। काफी आसान है ये, राइट। तो आप इसको नोट करिए, फिर देखते हैं ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, राइट। मैकेनिज्म ऑल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म तो रिएक्शन की हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए होती है। मैकेनिज्म समझने के बाद हमें रिएक्शन का देखने का नजरिया बदल जाता है। पोस्टमार्टम देखते हैं इसका, तो हम सिंपली इसको बना लेते हैं। देखो RC डबल बॉन्ड O, है ना, यहां पे आपका CH2, यहां पे आपका C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपका O और यहां पे H, ठीक है। ध्यान देंगे होगा क्या, ठीक है, ये आपका बीटा कीटो एस्टर, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैंने थोड़ा अच्छा सा बनाया है ताकि आपको दिखे सही, ठीक है। सिंपल है, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर काम में दिख रहा है। कुछ साइक्लाइजेशन वगैरह हो सकता है और इसी वजह से बीटा, देखो, है ना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर बनने के लिए बीटा पोजीशन पे होना जरूरी है। अब देखो होगा कि यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों बॉन्ड बनाने की इच्छा तो जागृत होगी, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो कुल मिला के प्रोसेस कैसे होता है। ये आपका बॉन्ड पेयर टूट के इधर आता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनने लग जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनने लग जाता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहां देता है ना। फिर देखो कार्बन की औकात जो है, देखो यहां पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएगा, राइट, और है ना, इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनने लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, है ना, मतलब एक साथ होगी ये सारी चीजें। ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर H+ के फॉर्म में निकलेगा और कार्बन की औकात 4 बॉन्ड बनाने ज्यादा नहीं है, तो 2 ऑलरेडी यहां बना हुआ, एक है, एक नया बॉन्ड बनेगा तो एक तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल 5 बॉन्ड तो कार्बन बना ही नहीं सकता। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां देगा, राइट। ये तीनों प्रोसेस एक साथ होंगी। देखो कितना सुंदर सा दिखेगा ये, है ना, सुंदर दिखे ना दिखे, देखो इधर क्या हो जाएगा ओवरऑल। देखो आपका ये वाला बॉन्ड जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगा है, तो इसको ऐसे दिखाओ, ठीक है। अगला देखो यहां पे एक नया बॉन्ड बनने लगा है, ठीक है, तो इसको भी ऐसे दिखाया हमने, ठीक है। ये वाला बॉन्ड भी आपका क्या हुआ है, टूटने लगा है। ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या हुआ है, टूटने लगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटने लगा है, तो इसको हमने ऐसे दिखाया। ये आपका इस तरह है, ये आपका C डबल बॉन्ड हो, है ना। ये आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड आपका बनने लगा है यहाँ पे, राइट। ये आपका बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा है, कार्बन और CH2 वाला बॉन्ड आपका टूट रहा है, और ये आपका CH2 है। ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये वाला आपका बॉन्ड बनने लग रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखो 6 मेंबर की, है ना, 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनी है। इसको हम बोलते हैं 6 MTCS, MCTS बोलते हैं, MCTS 6 MCTS।
यानी कि 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब आ जाते उसको 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है 6 और ये स्टेबल है, ठीक है। फिर आगा ऑब्वियस सी बात आपको अच्छे से मालूम है, जो नया हो रहा है वो क्या हुआ, ओवरऑल जो हुआ है ना, आपका ये ट्रांजिशन स्टेट बना और क्या हुआ आपका सी, ये वाला बॉन्ड आपको ऑलरेडी टूट चुका है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है केवल, तो क्या हुआ आपका कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बन चुका है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड अपने ऐसे लिखा है, ये वाला बॉन्ड आपका टूट चुका है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं। तो देखो किस तरह सी डबल बॉन्ड ओ बन चुका है और यहाँ पे आपका CO2 ऑलरेडी है ना। देखो ये वाला बॉन्ड, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ चुके हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, CO2 बना और ये वाला आपका क्या इलेक्ट्रॉन पे इधर है, यहां से CO2 गैस निकल जाएगी है ना, CO2 गैस लिबरेट हो रही है और यहाँ पे ये जो है दो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, तो कैसा बनेगा आपका इस तरह बनेगा। तो CO2 गैस लिबरेट हुई, देखिए फाइनली CO2 निकला यहां से है ना, CO2 निकला और ऐसा बना। अब आप कहोगे ये तो हमारे प्रोडक्ट से मिल ही नहीं रहा है, क्या बना हमारा फाइनल, देखो RCOH डबल बॉन्ड CH2। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट से हमारे मिल रहा है, कुछ बच्चे नहीं कह रहे हैं। जो बच्चे नहीं कह रहे कि नहीं मिल रहा है वो बेस बात, इनको देख लो कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे इनॉल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म ऑब्वियसली कीटो फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, तो टोटोमेराइज होकर कौन सा फॉर्म बना लेगा आपका, कीटो फॉर्म बना लेगा, तो इधर RCOCH3। तो ये प्रोडक्ट आपको मिला। तो इसका मैकेनिज्म याद हो ना हो, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा कीटो एस्टर आपका डिकार्बोक्सिलेट होकर ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो और इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। कंप्लीट करेंगे कुछ रिएक्शंस। क्या रहा है क्या स्क्रीन के अंदर, इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन को आप पूरा करिए। तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इजी है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। आपको क्या करना है, सिंपल CO2 निकालना है, यहां से आपका CO2 निकलेगा है ना, तो क्या बनेगा आपका सिंपल या कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत है, राइट, ठीक है। फिर आप देखो यहां पे देखो, अगर आप इसका रिएक्शन इसके साथ लगाओगे तो Cl की जगह आपका OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दोनों जगह आपका Cl की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, आपका OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहां पे आएगा OH और यहां पे आएगा आपका OH। आपको पता है कि जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो तो क्या बनाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। CH2OH है ना यहाँ पे, वो ऑक्सीडाइज होकर आपका C+H बनाएगा, लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन से ज्यादा नहीं जा पाएगा, वो कीटोन से ज्यादा नहीं जा पाएगा, तो हीट करके फाइनली ये भी क्या बनाने वाला आपका, यहां से आपकी CO2 गैस लिबरेट होगी और फाइनली आपका क्या बनेगा, यहाँ पे साइक्लोपेंटेनॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉन बन जाएगा।
यहां देखो आप, सिंपल सा वही केस है फिर से, ये वाला ऑक्सीडाइज होकर आपका कीटोन बनाएगा और ये वाला ऑक्सीडाइज होकर आपका एसिड बनाएगा, ठीक है। तो यहां से उस पोजीशन से अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहां पे बनेगा आपका कीटोन और यहां पे आएगा आपका COOH, बीटा कीटोन एसिड आ गया आपके पास। इसको हीट कराओगे, यहां से CO2 गैस लिबरेट होगी और क्या बन जाएगा फाइनली आपके पास, यहां पे आपके पास आ जाएगा CH3, एसीटोन बन जाएगा। यहां पे आप सॉरी, यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बीटा पोजीशन पे ही होना चाहिए, एक मिनट, हाँ सही है, सही है, ठीक है। ये आपका अल्फा पोजीशन, ये आपका बीटा पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में भी ये अल्फा है बीटा, बीटा कीटो आपका एसिड है, दोनों साइड से आपका ही होगा, दोनों साइड से आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ऐसा होगा, ठीक है। चलो इसको आप कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ढंग का क्वेश्चन है ये। आपके पास एक कंपाउंड है, क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, in the following reaction how many moles of in the following reaction how many moles of CO2 will be liberated after the reaction, how many moles of CO2, how many moles of CO2 carbon dioxide gas will be liberated after the reaction, reaction में कितने moles आपका निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये बताना आपको। कंपाउंड आपका, कंपाउंड बना रहा हूं स्क्रीन पे आपके, अच्छा क्वेश्चन है। रिएक्शन क्या है उसको देखेंगे थोड़ा, पहले आपने करवाया इसका ओजोनोलिसिस, पहले ओजोनोलिसिस करवाओ, अभी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, फिर दूसरे नंबर पे करवाया है हीट। आपको बताना कितने मोल्स जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी इस रिएक्शन के बाद, है ना। चलिए देखिए, है ना, आपने पॉज करके इसको ट्राई किया होगा, अब देखते हैं क्या होगा इसका। आपको पता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, चलिए ब्रेक कर लेते हैं, जितना भी डबल बॉन्ड है पहले तो उसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक किया हमने तो क्या बना आपका, देखिए इधर ऐसे बना होगा आपका, ये आपका बना डबल बॉन्ड हो, यहां बना आपका डबल बॉन्ड हो, यहां पे आएगा आपका, अगर रिडक्टिव होता तो क्या आता है, यहां पे आता ऐसा, यहां पे आता ऐसा, यहां पे आएगा एकदम सॉरी, यहां पे आएगा CS डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यहां पे तो आपका हाइड्रोजन ही होगा, यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे आएगा आपका हाइड्रोजन, यहां पर भी आएगा आपका हाइड्रोजन, हाँ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और जो निकल रहे हैं उनको भी देख लो, जो निकल रहे हैं वो आपके चारों के चारों क्या है, CH3CHO है ना। अगर आप जो निकल रहे हैं उनको भी देखो तो क्या है आपके CH3CHO है, 4 मॉलिक्यूल CH3CHO के मिल जाएंगे आपको। यहां से भी CO2 गैस निकल सकती थी तो इसको भी हमको देखना है, तो हमें मिलेंगे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO। कहां से, एक आपको मिलेगा यहां से, एक आपको मिलेगा यहां से, एक आपको मिलेगा यहां से और चौथा आपको मिलेगा यहां से, बिल्कुल आसान है। CH3CHO अगर रिडक्टिव हुआ तो, अभी रिडक्टिव की बात कर रहे हैं, है ना। और बाकी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको एसीटोन, बाकी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको एसीटोन, CH3CO CH3, ये मिल जाएगा आपको किसके बाद, रिडक्टिव के बाद। ये क्या मिलेगा आपको, रिडक्टिव के बाद मिलेगा, आफ्टर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इसको लिख लें, रिडक्टिव होता तो ये मिलता। अगर ऑक्सीडेटिव होंगे तो क्या मिलेगा, ऑक्सीडेटिव बताना बहुत आसान है, जहां जहां आपका देखिए कीटोन बन रहा है वहां तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां जहां आपको एल्डिहाइड मिला वो अपना एसिड में बदल जाएगा। तो देखो इसको बना के देखो फिर से, यहां पे आएगा आपका डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहां पे आएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, यहां पे आएगा आपका C डबल बॉन्ड OH और यहां पे आएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, राइट। और ये किसमें कन्वर्ट होगा आपका, AB एल्डिहाइड बदल जाएगा आपका CH3C डबल OH में, और ये होगा आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ही रह जाएगा। ये बनेगा आपका ऑक्सीडेटिव के बाद, है ना। ये आपका किसके बाद बन रहा है, आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के बाद बनेगा, किसके बाद बनेगा आपका, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के बाद बनेगा, ऑक्सीडेटिव के बाद ये बन जाएगा, राइट। और सिंपल सी बात है ना। इसको थोड़ा सा बीट करोगे तो ये बीटा कीटो एसिड है नहीं, ये बीटा कीटो एसिड तो है नहीं, ठीक है। ये भी आपका बीटा कीटो एसिड है नहीं, ठीक है। ये भी आपका बीटा कीटो एसिड नहीं है, ये भी आपका बीटा कीटो एसिड नहीं है, ठीक है। हीट ऐसा नहीं है कि हीट करने पे इन पे कुछ नहीं होगा, क्या होगा हमारी अलग कहानी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलेगा। ये देखो आपका एक एसिड है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये आपका एक एसिड है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन,
ये आपका एक एसिड है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो चारों के चारों आपका बीटा कीटो एस्टर ही है ना। तो यहां आपको क्या मिलेगा, जो मेन कंपाउंड होगा यहां आपको मिलेगा इस तरह का, और अगले स्टेप में अगर इसको हीट करोगे तो चारों के चारों CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस तरह के एक मॉलिक्यूल में, राइट। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, काफी आसान है। चलो नेक्स्ट देखेंगे आप, हीटिंग ऑफ, उसी में आपका पहला आपका बीटा कीटो था, दूसरा आपका हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग पे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट देख रहे हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में है ना, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमको पढ़ना सारा ही है। ठीक है, तो पहला हमारा ऑक्जेलिक, इसको थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं, ऑक्जेलिक को भी, ऑक्जेलिक एसिड है पहला हमारा ऑक्जेलिक। ठीक है, दूसरा हमारा मेलोनिक, फिर हमारा सक्सिनिक, फिर हमारा ग्लूटेरिक, तो ग्लूटेरिक भी बना लेते हैं, वेट, ठीक है, ये हो गया, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, ये आपका मेलोनिक एसिड, ऑक्जेलिक मेलोनिक, ये आपका सक्सेनिक एसिड, और ये आपका ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए हमारी कोशिश क्या होती है उसको समझेंगे। वैसे तो सीधी सी ट्रिक है, इसमें कोई अलग वो नहीं है, कि आपका इन सब में से है ना, यहां से आपका निकलता है CO2 है ना, इन दोनों में से निकलता है आपका CO2, इन दोनों में से निकालना होता है CO2, क्यों होता है वो भी मैं बता रहा हूं आपका, और यहां से आपको निकालना होता है वाटर, यहां से क्या निकालना होता है वाटर, इन दोनों में से निकालना होता है आपको वाटर, इन दोनों में से CO2 इन दोनों में से वाटर। रीजन वेरी सिंपल है, देखिए अगर आप इसको हीट कर रहे हो, यहां से आप जो है वाटर निकालो तो क्या बनेगा, देखो सिंपल आपकी 5 नंबर की बहुत अच्छी रिंग बन जाएगी। कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए CH2, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा O, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा आपका सिंपल एसिड, है ना, एनाइड्राइड बन रहा है ना, वाटर निकल के कार्बोक्सिलिक एसिड एनाइड्राइड बना लेते हैं, आपका एनाइड्राइड है। यहां से भी आप हीट करोगे तो सिंपल आपको क्या मिला, 6 मेंबर की रिंग बन रही है, कितनी से अच्छी रिंग बनने से आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे आएगा O, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा सिंपल एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग बनी, यहाँ पे रिंग बनी, तो वाटर मॉलिक्यूल निकालने से ध्यान देंगे, यहां से हम क्या निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, और आपको याद रखना है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकालने से यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ आपका बहुत अच्छे से यहाँ पे रिंग बनी, एक केस में आपकी 5 मेंबर बनी, और यहाँ बनी आपकी 6 मेंबर, और 6 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग आपकी ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे यहाँ से सिंपल CO2 निकलेगा, है ना, हीट करने से यहाँ CO2 निकलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा इस केस में, और देखिए यहाँ से CO2 निकलेगा तो हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और बनेगा क्या, सिंपली CH3C डबल बॉन्ड। ये आपका सिंपली क्या होगा, हीट करने से यहाँ से CO2 निकलेगा तो हो जाएगा आपका HC डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इसको आपको एडिटिव जैसे ध्यान रखना है, यहाँ से आपको CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बिल्कुल सेम पाथ पे, है ना, इसको आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल सेम पाथ पे आपका साइक्लिक एनाइड्राइड है, क्या आपका साइक्लिक एनाइड्राइड है, साइक्लिक एनाइड्राइड। ठीक है, बिल्कुल सेम पाथ पे अगर आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, कोई भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, ठीक है, नेक्स्ट आपका जो थर्ड पोर्शन है हीटिंग में, है ना, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले लें आप, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है इस तरह का कुछ,
CH3 यहाँ पे R ले लेते हैं, R COOH, और यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे R गैस। दो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ले लिया आपने अलग अलग, इसको आपने हीट कराया, नॉर्मल हीटिंग से नहीं कुछ होगा, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल P2O5, ये क्या आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप इसके लिए कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। आपने इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्शन कराया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट करता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। क्या करता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। तो यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी यहां से H2O मॉलिक्यूल निकला, और आपका बनेगा क्या, एनाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा आपका, एनाइड्राइड बनेगा, RCOO, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा R गैस, सिंपल, ठीक है। यानी कि आपने सिंपली क्या किया, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O OH का रिएक्शन करवा दिया आपने, इसके साथ करवाया, हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ P2O5, हीट किया आपने, तो क्या बनेगा आपका, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, और क्या बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, राइट। सिंपल एनाइड्राइड फॉर्मेशन की रिएक्शन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कष्ट है, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आपको बताना है डी क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए आप। तो मेरे हिसाब से आपने ट्राई किया होगा इसको, तो बहुत आसान है ये। देखिए करना क्या है आपको, देखिए सिंपल है। यहां पे आपको क्या करना है, एक्वस KOH है ना, आपको पता है एक्वस KOH है, एक्वस KOH है, सिंपल KOH भी देता। आपको पता है यहाँ पे क्या आपके पास एल्काइल हैलाइड है, क्या आपके पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है। तो सबसे पहली चीज एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन कराता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए जो मॉलिक्यूल होगा, वहां पे आ जाएगा OH। इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना पड़ेगा कि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, तो ये आपका एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ पे आपका ऐसा बना लेगा। आपको इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपको कहीं मिस भी हो जाता है तो नॉट ए बिग डील, इतना चलता है। C माइनस ऐसा हो जाएगा, राइट। इसीलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में केवल आपका H प्लस करवा दिया, आपका ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आपका सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल आपका SN2 हुआ था, और यहाँ पे आपका एसिड बेस रिएक्शन हुआ था। क्या हुआ था, आपका एसिड बेस रिएक्शन हुआ था, ठीक है। फिर अगला स्टेप में आपका क्या है, H प्लस से करा दिया, H प्लस फिर से इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना। ये तो हमारा हमेशा से काम रहा है। ऐसा आ जाएगा आपके पास OH, यहाँ पे आएगा आपका C डबल बॉन्ड OH और OH, राइट। फिर क्या आपका KMnO4 है। अगर इसका रिएक्शन यहाँ पर बन गया B, ये आपका था A और ये था आपका B, राइट, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया, इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया। किसके साथ करवाया आपने, KMnO4 के साथ करवाया। KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, यहां पे बनेगा आपका C डबल बॉन्ड OH और यहां भी आ गया आपका C डबल बॉन्ड OH। आपको अच्छे से पता है कि अगर आपने इसको हीट किया तो यहां से क्या निकल जाने वाला आपके पास। इसको आप थोड़ा, है ना, और अच्छे से अगर आपको एनालाइज करना है तो आप उसको ऐसे बना लो। यहां से क्या निकलेगा आपका, हीट करोगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा आपका, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल निकलने से कितने नंबर की रिंग बन रही है, देखो वाटर मॉलिक्यूल निकलने से आपका बन रहा है C डबल बॉन्ड O, यहां पे आएगा ऑक्सीजन, यहां पे आएगा आपका इस तरह का 1 2 3 4 5 नंबर रिंग बन रही है। और जो है ये काफी स्टेबल है अपने आप में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक मतलब मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है HVZ रिएक्शन। क्या नाम है, HVZ रिएक्शन। जो इसका फुल नेम होता है वो होता है हेल-ओलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा फनी और लेंथी नेम HVZ रिएक्शन का। क्या नाम है इसका, हेल-ओलार्ड
जेलिंस्की रिएक्शन। याद रखना आपको ये नाम, क्योंकि बोर्ड वगैरह में भी रिएक्शन काफी पूछी जाती है। रिएक्शन है बहुत आसान और बहुत इजी सी, हेल-ओलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो देखेंगे रिएक्शन क्या होती है। इस रिएक्शन में होता है हमारा अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का क्या मतलब है, देखेंगे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसिड है इस तरह का RCH2COOH करके एक एसिड है। ठीक है, तो यहां जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो क्या है आपका अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है आपका अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो HBZ रिएक्शन होती है यानी कि हेल-ओलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन होता है, वो जो है आपका इसका रिएक्शन करवाते हैं आप रेड फास्फोरस, पहले आप करवाते हो रेड फास्फोरस और कोई भी एक हेलोजन ले लेते हो, जनरली फ्लोरीन है ना, क्लोरीन ब्रोमीन लेते हैं आप जो है यहाँ पे, और उसका आप बाद में कराते हो हाइड्रोलिसिस करवाते हो। क्या करवाते हो हाइड्रोलिसिस, और बनता क्या है, कुछ नहीं होता, बस अल्फा पोजीशन पे क्या होता है आपका, अल्फा पोजीशन पे क्या आता है आपका हेलोजन आ जाता है। यानी बेसिकली ये रिएक्शन कुछ नहीं है आपका, अल्फा पोजीशन पे क्या है हेलोजिनेशन की रिएक्शन है। तो यहाँ पे आ गया क्या, X आ गया, सिंपल है ना। तो इस रिएक्शन में कुछ हुआ नहीं आपका, है ना। क्या हुआ इस रिएक्शन में, वो इस रिएक्शन में हुआ आपका अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सब सिंपल सी बात है। इसके लिए क्या होगा आपका, यहां पे जो है इस पोजीशन पे आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन निकाल के तो सब्स्टिट्यूट करेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए यहाँ पे। सेकंड आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, आपका अल्फा हाइड्रोजन वहां पे होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्या होगा, हेलोजन सब्स्टिट्यूट होगा, और सिंपली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अल्फा पोजीशन उस पे क्या हो जाएगी आपकी हेलोजिनेशन हो जाएगी, है ना। अगर आपने हेलोजन को एक्सेस में लिया है ना, तो यहाँ पे डाई है ना, दोनों पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन हटेगा और दोनों पोजीशन पे आपका X लग जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला गया कि RCH2 है ना, R की जगह पे आप कुछ ले लो, यहाँ पे CH3 ले लो, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं है ना रेड फास्फोरस से इन प्रेजेंस ऑफ Br2 कह सकते हैं। ठीक है, और बाद में हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे HBZ रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, HBZ रिएक्शन होगी, और बनेगा क्या, बनेगा आपका अल्फा पोजीशन पे। अब देखिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड को चेक करिए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे क्या है आपका कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और वहां पे क्या कराएंगे हेलोजिनेशन करवाएंगे। तो बेसिकली आप करवा क्या रहे हैं, आप अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे आके ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका COOH, है ना। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आपको केवल एक ही पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना है, लेकिन अगर उसने बोल रखा है कि डाई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या आपका डाई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, या बता रखा है कि आपको डाई सब्स्टिट्यूशन करवाना है, डाई ब्रोमो प्रोडक्ट, इस तरह कुछ दे रखता है ना, क्योंकि हो तो दोनों से कर सकता है, दो हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं। अगर मेंशन नहीं है तो केवल एक जगह पे करवाओगे, और अगर मेंशन है तो आप दोनों जगह पे करवाओगे। और यहाँ पे आएगा आपका CH3C, यहाँ पे आएगा Br, यहाँ पे आएगा Br, और यहाँ पे आएगा COOH। इस रिएक्शन को याद रखना है क्योंकि बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है, फेवरेट रिएक्शन है, बोर्ड वगैरह में आता रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म की बात करो तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपकी जानने की इच्छा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जानना जरूरी नहीं। अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन होता है, बस ये याद रखिएगा HBZ रिएक्शन के बाद, राइट। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, वो तो वैसे तो एमाइन्स चैप्टर की है, बट इसमें भी आपका यूज हो जाता है ना। रिएक्शन का नाम है आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, है ना, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये आपके एमाइन्स की प्रिपरेशन में भी यूज होता है, तो एमाइन्स चैप्टर में इसको हम एक बार फिर देखेंगे, जल्दी में देखेंगे, यहाँ पे इसको डिटेल में देख लेते हैं, है ना। क्या है आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में होता क्या है, इसको थोड़ा सही से समझेंगे कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, राइट। सबसे पहले सिंपल सी बात है कि आपका जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है उसके लिए जो रिएजेंट यूज होगा वो आपका होगा RCONH2। ठीक है, इसको है इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, किसका, आप यहां पे लेते हो Br2 plus KOH, ये ले सकते हो आप, या आप ले सकते हो आप Br2
प्लस NaOH, मतलब इस तरह का आपको लिखा हुआ मिलेगा, या आप इसकी जगह पे लिखा मिल सकता है आपको NaOBr, ठीक है, या आप इसकी जगह पे लिखा हो सकता है KOBr, या OBr माइनस भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको इतनी चीजें लिखा हुआ मिल सकता है। मैं इतनी सारी पॉसिबिलिटीज इसलिए बता देता हूं क्योंकि असलियत यही है यार कि हमको बहुत अच्छे से मालूम होता है KOH जो है और KOH और NaOH में कोई खास डिफरेंस है नहीं। KOH इज आल्सो अ सिमिलर टाइप ऑफ बेस एज इट, है ना, जैसा आपका NaOH है, ठीक है, लेकिन कई बार हमको क्वेश्चन में देख के ध्यान नहीं आता है कि किसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। इस तरह का आपको कुछ भी मिल सकता है, इस तरह का आपको कुछ भी मिल सकता है, राइट। इसको आप हाइपोब्रोमाइड आयन भी कहते हो, क्या कहते हो आप इसको, हाइपोब्रोमाइड आयन, क्या कहते हो आपका, हाइपोब्रोमाइड आयन, है ना। तो होता क्या आपका, है ना, जनरली आपको ये मिलेगा Br2 प्लस KOH। होता क्या है, देखिए इसको याद रखने के लिए सिंपल समझ लीजिए कि आप इनकी दो लोग की स्टोरी समझ लीजिए, R और NH2 को, है ना, जिनकी स्टोरी में विलेन आपका क्या है, CO, ठीक है। तो बेसिकली R NH2 से मिलना चाहता है लेकिन बीच में विलेन प्रेजेंट है, तो आपको इसको हटाना है ना, डबल बॉन्ड को हटाना है, और फाइनली बनता क्या आपका R NH2 बनता है। क्या बनता है आपका, R NH2 बनता है। सिंपल सी रिएक्शन, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, CO का डिग्रेडेशन हो रहा है ना, कार्बन का नंबर घट रहा है, डिग्रेड हो रहा है, इसीलिए इसे डिग्रेडेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ आपका, नंबर ऑफ कार्बन इज डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ कार्बन इज डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। अभी रिएक्शन होता कैसे, इसका भी मैकेनिज्म वैसे तो याद नहीं रखना है ना, लेकिन अगर आपको ध्यान रहेगा तो थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूं। तो सीधी सी बात है, जब भी किसी दो लोग को मिलना होता है ना, इनको मिलना है, ठीक है, और इनके बीच में विलेन, ठीक है। तो मूवीज में भी होता है, दो लोग को मिलना होता है, उनके बीच में विलेन होता है, तो वो किसकी मदद लेते हैं, अपने दोस्तों की। तो यहाँ पे दोस्त कौन है आपके, Br2 प्लस KOH है। आपको सिंपली पता है क्या रिएक्शन हो रही है, सिंपल आप देखिए, है ना, RCONH2 लेते हैं आप, ठीक है। आपको पता है मीडियम क्या है, बेसिक है, मीडियम क्या है आपका, बेसिक है। तो बेसिक मीडियम है यानी कि OH माइनस है, बेस क्या करेगा, पहले स्टेप में हाइड्रोजन यहां से हटा लेगा, ये तो आपको अच्छे से मालूम है, बेस हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर लेगा, बनेगा क्या, इस तरह का कुछ बन जाएगा। देखिए RCO, यहां पे NH माइनस बन जाएगा। अब NH माइनस जो है वो क्या करेगा, यहां पे ब्रोमीन प्रेजेंट है जो, है ना, तो ब्रोमीन इस तरह का है आपका, ब्रोमीन में पोलैरिटी इंड्यूस करेगा। क्या करेगा आपका, ब्रोमीन में पोलैरिटी इंड्यूस करेगा, ठीक है। पोलैरिटी इंड्यूस करेगा तो क्या होगा, यहां पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव और यहां पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। और यहां से ब्रोमीन ले लेगा ये, ठीक है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और यहां से फाइनली ब्रोमीन निकल जाएगा। तो बनेगा क्या, यहां पे RCONH, यहां पे आ जाएगा Br, ठीक है, और Br माइनस तो यहां से निकल गया, इसको हम कहते हैं ब्रोमामाइड। क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, एन है ना, ये ब्रोमामाइड ही तो एमाइड था जिसमें ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये आपका ब्रोमामाइड। क्या है आपका, ब्रोमामाइड, ठीक है, ब्रोमामाइड। इसी के नाम पे इस रिएक्शन का नाम पड़ा है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, क्योंकि ब्रोमामाइड इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, ब्रोमामाइड बनता है, इसमें इंटरमीडिएट आपका ब्रोमामाइड बनता है, इसलिए इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब आपको अच्छे से पता है कि OH माइनस अभी और प्रेजेंट है ना, OH माइनस यहां से हाइड्रोजन फिर से रिमूव कर लिया जाएगा और क्या बनाएगा यहाँ पे RCO, यहां पे बनाएगा N नेगेटिव और यहां पे बनाएगा आपका Br, ठीक है। इसको हम इधर बना लेते हैं थोड़ा ताकि आपको दिखे अच्छे से। यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, क्या बनेगा RCO, यहां पे आएगा N माइनस और यहां पे आएगा आपका Br, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा ना बेस जो है। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब अभी से पता है दोबारा फिर से, है ना, दोबारा फिर से ब्रोमीन ले सकता है यहां से, जैसे यहां पे ब्रोमीन लिया, जैसे यहां पे आपका ब्रोमीन लिया, उसी तरीके से यहां भी ब्रोमीन ले सकता था। आपका यहां पे Br रखें और यहां पे Br रखें तो डेफिनेटली ले सकता था, लेकिन हम क्या करते हैं, यहां पे ब्रोमीन को कम रखते हैं, इनफैक्ट सिंगल यूनिट रखते हैं। यहां पे ब्रोमीन का क्या करते हैं, सिंगल यूनिट रखते हैं, ध्यान रखेंगे, ताकि एक मॉलिक्यूल से एक ब्रोमीन रिएक्ट करे, दूसरा ब्रोमीन इसको नहीं मिले, ऐसा ध्यान पूछ के रखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, है ना, अब यहां पे आता RDS, है ना। अब इसको ब्रोमीन मिलेगा नहीं, तो ये जो नाइट्रोजन है वो आपका अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पे रिजल्ट देखेगा। इसको आपको ध्यान रखना है, सिस्टम को ध्यान रखना है प्रॉपर, ठीक है। ये इधर आएगा, ठीक है, और ये देखो आपको सिंपल सी बात है कि कार्बन, देखो कार्बन को ऑब्जर्व करो, कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे, 2 बॉन्ड यहां, 1 बॉन्ड यहां, 1 बॉन्ड यहां, 4 बॉन्ड बना रखे। अगर 5वां बॉन्ड बनाना है, कार्बन की औकात ही 4 बॉन्ड बनाने की है, 5वां बॉन्ड बनाने के लिए इसको, है ना, एक ना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है या नहीं।
तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, आर जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो आर माइनस के, देखो यहां से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आर ले तो आर माइनस के फॉर्म में रिलीज होगा और अटैक कहां करेगा, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर, ध्यान रखेंगे, है ना। और यहां से ब्रोमीन कर जाएगा लीव। तो देखो एक ही स्टेप में क्या क्या हो रहा है, ध्यान रखेंगे, है ना। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है प्रॉपर कि नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, कार्बन को 2 बॉन्ड इधर बनाएगा, 2 बॉन्ड इधर बनाएगा, तो इसको अपना 5वां बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव होकर ये इधर आ जाएगा और ब्रोमीन यहां से लीव करेगा। तो फाइनली देखो दिख कैसा रहा है, यहां पे देखो इस स्पीशीज को देखो, तो आर से जुड़ा हुआ है क्या आपका, आर से नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, आर ने नाइट्रोजन के साथ अटैच किया और नाइट्रोजन आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ और कार्बन आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ, ऐसा बन जाएगा, राइट। हाँ, तो ये आपका इस तरह होगा, देखिए आर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा बन जाएगा और इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट बोलते हैं, राइट। क्या बन जाएगा आपका, आइसोसाइनेट बन जाएगा, ठीक है। यहां बन गया आपका आइसोसाइनेट। अब आइसोसाइनेट को इधर ले आते हैं, आइसोसाइनेट। अब देखो इतनी सारी चीजें इससे में हो रही है, यानी कि जो आइसोसाइनेट का प्रिपरेशन है, जो आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन है वो क्या है, यहाँ पे आरडीएस है। आइसोसाइनेट को इधर ले आओ, आइसोसाइनेट आपका इधर है यहाँ पे, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो फाइनली यहाँ पे बन जाएगा आपका RNH2, ठीक है, अब बन जाएगा आपका RNH2। तो फाइनली जो आपको चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना है, ठीक है। यहाँ पे आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन क्या है, RDS, राइट। तो काफी आसान है मेरे हिसाब से, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में देखो, है ना, मैकेनिज्म आपको याद नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ओवरऑल आपको क्या रखना, 20 से विलेन ही तो हटाना है, 20 से आपको विलेन ही तो हटाना है। तो अगर इस पे कुछ क्वेश्चंस की बात की जाए प्रैक्टिस के लिए, है ना, कुछ क्वेश्चन अगर हमको प्रैक्टिस करना है तो कैसे कर सकते हैं, है ना, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो मैकेनिज्म ध्यान नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा बहुत इजीली, है ना। देखो आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का कुछ है, CH3CONH2, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं Br2 + KOH से, ठीक है, Br2 + KOH से करवा रहे हैं। आप इन रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए एक बार। तो क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है इनमें क्वेश्चंस में। कुछ नहीं करना है ना, आपको देखो भाई 2 लोग हैं, विलेन को ढूंढना है। विलेन ये है आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में विलेन आपने हटाया और फाइनल प्रोडक्ट बनाया, कितना आसान है बनाना। CH3NH2 यहाँ पे आएगा आपका ये और आएगा आपका NH2 और यहाँ पे आएगा आपका CH2 और यहाँ पे आएगा NH2, है ना। इस तरह की क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान देंगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा हॉफमैन, है ना, ब्रोमोमाइड रिएक्शन दे सकता है, इसमें से कौन सा कंपाउंड आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन दे सकता है। तो बहुत ऑब्वियस है कि सारे के सारे अमाइड दे रहे हैं, RCONH2 तो दे ही रहा है आपका, है ना। इस तरह का आपका कुछ भी है तो ये क्या करेगा आपका, ये आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देगा ही देगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन देगा ही देगा, ठीक है। इसी के लिए आपका ये वाला ग्रुप हटता है और जो है RNH2 बन जाता है। साथ में जैसे आयोडोफॉर्म के साथ हुआ था उसी तरह के इसके साथ भी होगा कि देखो अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई कंपाउंड है CONHBr, तो ये भी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन देगा। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमोमाइड ऑलरेडी बन चुका है। अगर आप मैकेनिज्म देखो तो मैकेनिज्म में हो क्या रहा है आपका, RCONH2 जैसा कोई कंपाउंड है, RCONH2 जैसा कोई कंपाउंड है, ठीक है। यहां से आपका बेस जो है, यहां पे आपका बेस जो है वो हाइड्रोजन रिमूव करके क्या बना रहा है आपका RCONH बना रहा है, NH- बना रहा है। और जो NH- है वो क्या कर रहा है आपका Br एक्सेप्ट कर ले रहा है और NHBr में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये कंपाउंड तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड देगा ही देगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन देगा ही देगा और साथ में ऑलरेडी यहाँ पे ब्रोमोमाइड बन चुका है तो ये भी आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन देगा।
ये तो देगा ही देगा, इसकी तो भाई कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन RCONH2 है, CH3NH2 बना, जो भी है ना, CO हटाना है और RNH2 बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर ये है तो ये भी आपका क्या करेगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देगा, याद रखेंगे इसको, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ब्रोमोमाइड बन चुका है, ब्रोमोमाइड इज ऑलरेडी फॉर्म, ब्रोमोमाइड इज ऑलरेडी फॉर्म। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, आगे बढ़ेंगे फिर कुछ कन्वर्जन रिएक्शन करते हैं कि भाई अगर हमको बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। अबे बेंजोइक एसिड क्या होता है, फिनाइल रिंग पे आपका COOH लगा हो, वहां से एनिलीन बनाना है, यानी कि आपका फिनाइल रिंग से NH2 जुड़ा हुआ, आपको क्या बनाना है, आपको बेंजोइक एसिड से क्या करना है, एनिलीन बनाना है। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सोचो, जल्दी दिमाग दौड़ाओ। एनिलीन बनाना है, कैसे बनेगा, बहुत ऑब्वियस है। आप इसको क्या करो, अब तो सिंपल सी बात है, यहां पे हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन का नंबर कितना है, 7 है, कार्बन का नंबर 7 है, यहाँ कार्बन का नंबर केवल 6 है। इसमें देखो कार्बन का नंबर 7 है, यहाँ 6 है, यानी कि हमको डिग्रेडेशन करवाना है, कार्बन घटाना है ना। कार्बन घटाने के बहुत सारे तरीके हैं, सोडाइल डिकार्बोक्सिलेशन भी है। यहां से यहां तक आने में बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, आपको आगे और पढ़ाएंगे जब एनिलीन बनाएंगे। बट अभी जो मेरे मतलब, जब भी मैं कोई कन्वर्जन कराऊं आपसे, जब भी मैं कोई कन्वर्जन कराऊं तो आप भी बता सकते हैं, है ना, कि आप जो है और कौन सा अल्टरनेट मेथड सजेस्ट कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। तो देखिए, अगर इसका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप NH3 से करवा दो तो आपका क्या बनेगा, पहले इस तरह का बन जाएगा, CO- और यहां पे आएगा आपका NH4+, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अगर इसको आप हीट कर दो, वो तो साथ में हो जाती है वैसे तो आपका क्या आता है, यहां तक तो हमने कर लिया था, आपको याद हो तो CONH2 आ जाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है और ये बन जाता है, इतना हमने किया हुआ था पहले, ठीक है। इसके बाद से इसका क्या करना है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड करा दो, Br2+ KOH से रिएक्शन करा दो, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका डायरेक्ट NH2 आ जाएगा, CO हट जाएगा, CO ग्रुप हट जाएगा और NH2 ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इसको कंप्लीट करना है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉल, ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिंक डस्ट से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं हम, जिंक डस्ट से करवा रहे हैं। फिनॉल का रिएक्शन हमने जिंक डस्ट से करवाया, क्या बनेगा आपका, बेंजीन बन जाएगा, रिडक्शन होगा, बेंजीन बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिनॉल का रिएक्शन हम जिंक डस्ट से करवा रहे हैं, रिडक्शन होगा और बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन का रिएक्शन फर्दर हमने सपोज करवाया CH3 COCl in presence of anhydrous AlCl3, क्या होना चाहिए भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वैसा मिलेगा, ठीक है। यहां से अगर हमने क्लेमेंसन रिडक्शन करवा दिया, और कितना रिडक्शन करवा दिया, फॉर एग्जांपल हमने क्लेमेंसन करवा दिया ZnHgHCl, कौन सा रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, तो आपका क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाना है, रिड्यूस होकर क्या बनाएगा आपका, इथाइल बेंजीन बनाएगा, इस तरह का बनाएगा आपका CH2 CH3 बना लेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं आपका एल्कलाइन के MnO4 से, किससे करा रहे हैं आपका, एल्कलाइन के MnO4 से, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन के MnO4 फॉलोड बाय, है ना, हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन के MnO4 का जब भी रिएक्शन होता है, यहां पे अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड से आपने NH3 का रिएक्शन करवाया और हीट किया तो आपका फॉर्मामाइड बन जाएगा, सॉरी फॉर्मामाइड कह रहा हूं, एमाइड बन जाएगा आपका, ठीक है। और यहां से आपने क्या किया, Br2+ KOH से करवाया, Br2+ KOH से कराया तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, यहां से CO हटेगा और क्या बनेगा आपका, यहां पे आपका एनिलीन बन जाएगा, राइट। तो काफी आसान, आप इसको नोट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा और सिंपल सा एग्जांपल था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सपोज एक एस्टर है ना, इससे थोड़ा अलग है, इस टॉपिक से थोड़ा अलग, और ये इस लेक्चर का शायद मतलब इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलो तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो हमारे पास एक एस्टर है,
इस तरह का। इसका रिएक्शन हमने कराया, पहला हमने कराया CH3 MgBr से, CH3 MgBr में लिया हुआ है हमने, और बाद में हमने कराया हाइड्रोलिसिस करवाई। क्या कराया हमने? हाइड्रोलिसिस करवाई। क्या बनेगा? सीधी सी बात है, जो पहला ग्रिग्नार्ड होगा वो इसको हटाएगा, जो पहला ग्रिग्नार्ड होगा इसको हटाएगा और ये बनाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसको थोड़ा इधर बना देते हैं, यहां पे CH3 आ जाएगा, दूसरा ग्रिग्नार्ड फिर यहां पे अटैक करेगा और इसको इधर ले आएगा, तो फाइनली बनेगा क्या? फाइनली यहां पे ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिए यहां पे आएगा फिनाइल रिंग, यहां पे आएगा COH, यहां पे आएगा CH3, यहां पे आएगा CH3। ठीक है, अब इसका कराते हैं डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग क्या करना है? एसिड लेके हीट कराना है, यहां पे लेना है H+ और यहां पे कराना है हीट। H+ लिया और हीट कराया, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, और क्या बनेगा आपका? देखिए यहां पे आएगा आपका C डबल बॉन्ड, यहां पे आएगा CH2 और यहां पे आएगा CH3। ठीक है, और हमने कहा इसका ओजोनोलिसिस करा देते हैं। पहले हम इसका रिएक्शन कराया O3 से, दोबारा हम इसका रिएक्शन कराया जिंक ऑब्लिक H2O से। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से क्या है? रिडक्टिव है, आपका यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे ऑक्सीजन लगा देना आपको केवल। क्या बन जाएगा फाइनली आपका? इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा आपका। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके नीट प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं पूछा था, उसमें इस कंपाउंड का फार्मूला दिया था और पूछा था इस कंपाउंड का रिएक्शन है ना, CH3 MgBr से कराएंगे तो ये बनेगा, इसका रिएक्शन फिर हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो ये बनेगा, उसके ओजोनोलिसिस के बाद ये बनेगा, तो वो कंपाउंड कौन सा है? कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, बट रिएक्शन सीरीज यही थी। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर के बारे में। हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो क्लियर हो चुका है, थ्योरी पॉइंट पूरी तरह से कवर हो चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड स्टेरिक हमारा हो गया आज कंप्लीट। ठीक है, तो आज जो है इस पे आपको क्वेश्चंस दे दूंगा मैं होमवर्क में, इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज में अपने को करना है, अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। ये वाला चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। तो बस इसी के साथ आज का लेक्चर भी हुआ कंप्लीट। अच्छे से अपना होमवर्क करिएगा, आपको होमवर्क में मैं भेज दूंगा जल्दी से खूब सारा। ठीक है गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय।